वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐश कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम अशरा शाहीन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 3। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। A, B and C were three partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The following was their balance sheet as on 31st December 2016. बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल्स अकाउंट A, B, C 40,000, 30,000, 20,000। उसके बाद एसेट्स में देख लेते हैं। बैंक 20,000 का, करेंट एसेट 30,000 और फिक्स एसेट 70,000। इसके बाद इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31st December 2016. C was appointed in charge of realization. He was to receive 5% commission on the amount realized from fixed assets and current asset. यानी कि जो C है वो 5% कमीशन रिसीव करेगा जो भी हम लोग का एसेट्स रियलाइज हुआ है उसमें से। ओके उसके बाद है द फिक्स एसेट्स रियलाइज 80,000 एंड करेंट एसेट 20,000. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड to rupees 2,000. You are required to prepare necessary ledger account to close the books of the firm. तो इसमें भी हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैंक अकाउंट बनाना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कुछ वर्किंग नोट देख लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला था। एसेट्स रियलाइज हुआ है, फिक्स एसेट्स 80,000 का और करेंट एसेट 20,000, दोनों को ऐड करके आया है 1 लाख। एक क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी दिया हुआ था, जो था सी जो था वो कमीशन रिसीव किया था 5% एसेट्स रियलाइज से। यानी कि जो भी एसेट्स रियलाइज करके टोटल आया है उससे 5% जो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा 5%। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है 1 लाख का 5% 5,000। ओके तो इसको अभी हम लोग को एंट्री करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय सी, यानी कि जो सी है वो पेड कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सारे एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो एसेट्स हमारा दे रखा है यहाँ पे करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट, दोनों को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। टू करेंट एसेट्स 30,000 और नेक्स्ट है टू फिक्स एसेट्स। ऑलराइट ओके 70,000। उसके बाद स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, सारी क्रेडिटर्स को लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ओके तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या है, क्रेडिटर्स है, और तो ये तो कैपिटल है, कैपिटल का एंट्री यहाँ पे होता है। तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं बाई क्रेडिटर्स 30,000। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होता है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। और लाइबिलिटीज़ हम लोग का यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू बैंक करके लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है। ओके 30,000। ऑलराइट इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा था एक्सपेंसेस पेड बाय सी, तो यहाँ पे हम लोग को टू बैंक ना लिखकर यहाँ पे लिखना है टू सीज कैपिटल। ओके क्योंकि सी जो है वो पेड कर रहा है एक्सपेंसेस, तो टू सी कैपिटल अकाउंट 5,000 का। ओके उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, हम लोग का एसेट्स रियलाइज हुआ था 1 लाख का, तो उसको भी लिखना होगा बाय बैंक करके, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं एसेट्स रियलाइज। ओके 1 लाख का था। उसके बाद सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब कर लेते हैं हम लोग टोटल। जब टोटल मैंने किया तो इस साइड आया 1,35,000, तो इस साइड ज़्यादा है तो दोनों साइड अमाउंट यही लिखना होगा हम लोगों को। ओके तो इस साइड कम है, इस साइड आ रहा है 1,30,000। ओके तो हम लोग को इस साइड बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए लिखना होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके तो पार्टनर्स हम लोग का है ए, बी और सी।
3 पार्टनर्स है। अब हम लोगों को क्या क्या करना है, ये जो 5000 आया है बैलेंस करके, यानी कि 1,35,000 से 1,30,000 को जब हम लोग लेस करते हैं तो 5,000 आता है। अब इस 5,000 को हम लोग को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1 में। तो हम लोग जब करते हैं तो आता है इसका 2,000, इसका भी 2,000 और इसका 1,000। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी करके लिखना होता है, और यहाँ पे जो भी पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है उनको लिखना होता है, यानी ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, लिख लेते हैं। ए का है 40,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का नाम कहाँ पे आया है, तो इस साइड आया है। ओके, तो हम लोग का पार्टनर्स का इस साइड नाम आया है ए और बी और सी। ओके, तो इन लोगों को इस साइड हम लोग को लिखना होगा, यानी ये इस साइड क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड इसका एंट्री करना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं, 2,000, 2,000 और 1,000। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं यहाँ पे भी एक पार्टनर का नाम आया है, सीज। ओके, तो ये डेबिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके अकाउंट। तो ए और बी का तो है नहीं, सी का है, सी का 5,000 लिख लेते हैं। उसके बाद सारा हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर इस साइड आया है 40,000, यानी कि इस साइड ज़्यादा अमाउंट है, और इस साइड है 30,000 और इस साइड है 25,000। तो ज़्यादा इस साइड है तो दोनों साइड हम लोगों को यही अमाउंट लिखना होगा, 40,000, 30,000 और 25,000। ओके, तो अब इस साइड बैलेंस करना होगा, ऑब्वियसली इस साइड कम है तो 2 बैंक अकाउंट करके लिखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर है। ओके, तो हम लोगों ने जब 40,000 से ये 2,000 को लेस किया तो आया है 38,000, और फिर 30,000 से 2,000 को जब हम लोग लेस करते हैं तो आ जाता है यहाँ पे 28,000, और उसके बाद 25,000 से 1,000 को लेस करते हैं तो 24,000। तो ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। आइए अब हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेबिट साइड लिखना होगा टू बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉट डाउन। बैंक दिया हुआ है 20,000 का, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा 20,000। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक का कहाँ कहाँ पे नाम आया है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जो बैंक का नाम आया है तो यहाँ पे हम लोग को जस्ट अपोजिट, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 का, आप रियलाइजेशन अकाउंट में जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे वहाँ पे बनाया है। उसके बाद बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अभी जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें भी जो बैलेंसिंग फिगर आया था वहाँ पे बैंक मैंने लिखा था, तो इस साइड हम लोगों को लिखना होगा बाय एज कैपिटल। तो ए का कितना आया था 38,000, अभी जो बैलेंसिंग फिगर आया है। उसके बाद बाय बीस का आया था 28,000, लिख लेते 28,000। उसके बाद सीज, ओके, ऑलराइट, तो इसका आया था 24,000। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का एक और था टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने एसेट्स रियलाइज़ किया था, तो वहाँ पे भी हम लोग बाय बैंक करके लिखते हैं, तो वहाँ पे भी बैंक का नाम आया, इसीलिए यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, और वो था 1 लाख का। ऑलराइट, 1 लाख का आया था एसेट्स रियलाइज। अब दोनों साइड को हम लोग को टोटल करना है, तो टोटल करने पर आएगा 1,20,000, और इस साइड भी 1,20,000। गाइस, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल है तो ये सही है और इक्वल नहीं है तो गलत है। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।